वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा 36 का आंकड़ा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात की जाए तो यह मुहावरा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए एकदम फिट बैठता है। इन दोनों की लड़ाई को लेकर कहा जाता है कि यह सास बहू के बीच होने वाली वो लड़ाई है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक मामले की सुनवाई कर रही है। और मामला क्या है? मामला है दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर किसका कंट्रोल होगा। दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा या उन सर्विसेज के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए दोस्तों आपको एक आर्टिकल के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और वो आर्टिकल है आर्टिकल 239AA। सारा मामला इसी आर्टिकल पर आधारित है। मामला 1987 का है। दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड दिए जाने की मांग जोरों पर थी और ऐसे में एस बालकृष्णन कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत की पार्लियामेंट ने 1991 में संविधान में एक अमेंडमेंट किया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। और इस अमेंडमेंट ने क्या किया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया जिसके तहत इसका नया नाम पड़ा और वो नाम क्या था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल ने कुछ बड़े बदलाव किए, जैसे कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जिसे आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसे दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना होगा। साथ ही साथ दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को यह अधिकार दिया गया कि वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर दिल्ली के किसी हिस्से को लेकर या पूरी दिल्ली को लेकर कानून बना सकती है। लेकिन लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें केंद्र सरकार के अधिकार में रख दिया गया। मतलब दिल्ली की विधानसभा लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को लेकर कानून नहीं बना सकती और इसकी पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। यहीं से मामला खराब होना शुरू हुआ। साथ ही साथ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो किसी मामले को रेफर कर सकता है भारत के राष्ट्रपति को और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब जो भी फैसला लेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंप्लीमेंट करना होगा। सारी प्रॉब्लम यही इसी आर्टिकल से शुरू होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में कुछ पावर्स तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली विधानसभा को दे दी गई, जबकि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। और जब तक दिल्ली में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब तक तो कोई मुसीबत नहीं आई। समस्या कहां शुरू होती है? समस्या शुरू होती है जब केंद्र में सरकार बनती है बीजेपी की और दिल्ली में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की। और तब से लेकर आज की डेट तक लगातार अलग अलग मामलों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ये जद्दोजहद जारी है कि किस मामले में किसको कितनी पावर होगी। चाहे नजीब जंग हो या अनिल बैजाल हो या आज की तारीख में विनय कुमार सक्सेना, इन तीनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बिल्कुल भी नहीं बनी। तो 2017 में मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस आर कंसर्न्ड, the lieutenant governor is not bound by the aid and advice of the council of minister of Delhi। मतलब कि दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी है कि वो उसे माने या ना माने। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, 2018 की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल ही बदल दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही चलना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों को मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा और दिल्ली की तरक्की के लिए काम करना होगा। तो इस फैसले से केंद्र सरकार नाखुश दिखी और मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2 जजेस ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। जहां एक जज का कहना था कि दिल्ली सरकार को पोस्टिंग्स और ट्रांसफर को लेकर कोई अधिकार नहीं है, वहीं दूसरी ओर दूसरे जज का कहना था
कि जॉइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं तो उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार एलजी के हाथ में होगा, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होंगे तो उनकी नियुक्ति और उनके ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास होगा। तो 2022 में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और इस बार जजेस थे 3, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का कहना था कि यह मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और इसके लिए हमें एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करना होगा। और दोस्तों, इसीलिए प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल एंड हेंस इट इज द फेस ऑफ द कंट्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली की सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और इसीलिए दिल्ली में कौन अफसर अपॉइंट किया जाएगा, किसका तबादला होगा, किसका ट्रांसफर होगा, यह दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए। एंड इट इज इन द प्योर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। दिल्ली सरकार का कहना है कि फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर केंद्र सरकार लगातार इसी तरीके से हमारे मामलों में दखल देगी तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ सरकार काम कर रही है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। हमारा संविधान भी मानता है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म होना बहुत जरूरी है, जहां अलग अलग राज्यों को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। और लगातार दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होने वाली इस लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का नुकसान होता है। तो दोस्तों, इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पनेशिया ट्यूटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.